हुकूमत और कलअदम तंजीम TLP के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। निगरानी के लिए स्टीयरिंग कमेटी कायम। हुकूमत ने दानिशमंदी से मसला हल करने को तरजीह दी, अमन और बेहतरी का रास्ता तलाश किया। मुआहिदे में अमन और सलामती के लिए मुखलिसाना जद्दोजहद की गई। तमाम शराकतदारों ने बेहतरीन किरदार अदा किया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी, वजीर ममलिकत पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान और उलमा कमेटी के नुमाइंदों की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम ममालिक को मिलकर इस्लामोफोबिया जैसे चैलेंज का मुकाबला करने की जरूरत है। पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात वक्त की कसौटी पर हमेशा पूरा उतरे। ख्वाहिश है गहरे रवाबित को सूदमंद स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील किया जाए। हालिया दौरा सऊदी अरब में सरमायाकारी फोरम का इनेकाद खुशाइंद रहा। दोनों ममालिक के निजी और कारपोरेट शोबों को करीब लाने के लिए सरमायाकारी फोरम मौके फराहम करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का सऊदी जरीदे अल रियाज को इंटरव्यू। मुल्क में तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज हो चुका। बड़े बड़े तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए जा चुके हैं। चकदरा चित्राल मोटरवे पर भी जल्द काम का आगाज होगा। सीपे की तकमील से सबसे ज्यादा फायदा खैबर पख्तूनख्वा को होगा। अवाम को रिलीफ देने के लिए सेहत कार्ड और किसान कार्ड जैसे प्रोग्रामों का इजरा किया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, वजीर आला महमूद खान और वफाकी वजीर मुराद सईद का सुवाबी में जलसे से खिताब। यकसा निसाब तालीम PTI का बड़ा कारनामा। विफाकी दरुल हुकूमत में 4 नए कॉलेजेस बन रहे हैं। इस्लामाबाद में दिसंबर तक सेहत सहूलत कार्ड्स दे दिए जाएंगे। NA53 में 200 बेड्स का अस्पताल बन रहा है। हुकूमत ने करप्शन से पाक तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए। विफाकी वजीर असद उमर और मुआवन खुस्सी अली नवाज आवान का इस्लामाबाद में जलसे से खिताब। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कश्मीरियों के खिलाफ ताकत के वहशियाना इस्तेमाल की शदीद मजम्मत। 10 लाख भारतीय फौजियों ने इलाके में खौफ और दहशत का माहौल कायम कर रखा है। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद कश्मीरी तहरीक आज़ादी को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुरासू। बरतानिया में खालिस्तान रेफरेंडम का आगाज। भारतीय दबाव के बावजूद बरतानवी हुकूमत ने रेफरेंडम की इजाज़त दी। सरकारी इमारत में खालिस्तान के झंडे लहरा दिए गए। सिखों की बड़ी तादाद वोट कास्ट कर रही है। दूसरे मरहले में रेफरेंडम अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में होगा। अफगानिस्तान के सूबा नंगरहार में दाइश के 34 जंगजुओं ने हथियार डाल दिए। तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह खुनजादा के हुक्म पर मशरूत तौर पर माफी का ऐलान। मुआहिदा तोड़ने की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब तक 100 से ज्यादा दाइश के जंगजू हथियार डाल चुके। रोम में तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान और अमेरिकी सदर जो बाइडन के दरमियान मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, आलमी उमूर समेत अफगानिस्तान और शाम की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं के दरमियान F-35 लड़ाका तैयारों की तुर्की को फराहमी से मुताल्लिक उमूर पर भी ज़ेरे गौर। कोरोना केसेस में खातिर खा कमी। 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 733 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1.5% रिकॉर्ड। मुहलिक वबा से मजीद 11 अफराद जाँ बहक। डेंगू के केसेस में इजाफे से अस्पतालों में दबाव बढ़ गया। पंजाब में 552, खैबर पख्तूनख्वा में 319 नए केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में 1, लाहौर में मजीद 2 मरीज दम तोड़ गए। Swung away, but that's gone straight. All guns blazing. Now there's a fielder. Down. Not much timing on that. The catch this time is taken. Oh, well. T20 वर्ल्ड कप दुबई में ग्रुप 2 का बड़ा मैच। कीवीज बॉलर्स के सामने भारत की बैटिंग बुरी तरह नाकाम। न्यूजीलैंड को जीत के लिए 111 रन का हदफ। भारत 20 ओवर्स में 7 विकेटों पर 110 रन पर महदूद।
जडेजा के नॉट आउट 26 रन, ट्रेंट बोल्ट की 3 विकेटें। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। Again, will this be taken to Martin Guptill underneath? It's safe pair of hands. जवाब में न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी, 28 रन बना लिए जबकि एक खिलाड़ी आउट है। और अबूधाबी में टी20 वर्ल्ड कप का 27वां मैच, अफगानिस्तान की नामीबिया के खिलाफ 62 रन से कामयाबी। मोहम्मद शहजाद के 45 रन, नवीन उल हक और हामिद हसन की 3 विकेटें। मेगा इवेंट पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। And now Afghanistan are back on the winning track, having failed. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ खबरनामे के साथ मैं हूं अली जन्नत। मैं हूं सदफ अली खान और खेल की खबरें लिए मैं हूंगा आपके साथ समी इकबाल। नासिम, बुलेटिन में शामिल करेंगे खबरों की तफसील, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। खबरनामे के आगाज में सबसे पहले अहम खबर से आपको आगाह करें कि हुकूमत और कलअदम तंजीम टीएलपी के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है और मुआहिदे की निगरानी के लिए स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दे दी गई है। जिम्मेदारों को यकीन दहानी कराई गई है कि मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। हुकूमती नुमाइंदों और उलमा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसील फहद जावेद से। इस्लामाबाद में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि हुकूमत और कलअदम तंजीम के दरमियान मुस्बत अंदाज में मुआहिदा तय पा गया है। मुआहिदे की तफसीलात मुनासिब वक्त पर सामने लाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि ये किसी एक की नहीं बल्कि पाकिस्तान और इस्लाम की फतह है। ये किसी की फतह या शिकस्त नहीं है, ये पाकिस्तान की फतह है, ये इस्लाम की फतह है, ये हुब्बुल वतनी की फतह है और ये इंसानी जानों की हुर्मतों के तहफ़्फ़ुज़ की फतह है। ये मुज़ाकरात किसी जबर और तनाव के माहौल में नहीं हुए, संजीदा माहौल में, जिम्मेदाराना माहौल में और आज़ादाना तौर पर हुए। इसलिए इसमें सबका हस्ब मरातिब कंट्रीब्यूशन है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उलमा का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुल्क को बुहरान से बचाया और अमन और बेहतरी का रास्ता तलाश किया। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती की कमेटी में फैसला हुआ था कि मुज़ाकरात को तरजीह दी जाएगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर और सब साहिबान की फ़हम फरासत को सामने बरोए कार लाते हुए और मुल्क को मिल्लत के मफाद को सामने रखते हुए, जानते हुए कि इंतशार में पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं है, उन कुव्वतों को फ़ायदा हो सकता है जो मुल्क में अफरा तफरी देखना चाहती हैं। वो कुव्वतें जो पाकिस्तान को मुस्तहकम और मुत्तहिद देखना चाहती हैं, यकीनन वो मुतफक्किर हैं। अल्लाह ने हमें उसमें सुरखरू किया है और ये बात पाया तकमील को पहुंची है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, पार्लिमानी अमूर के वज़ीर ममलिकत अली मोहम्मद खान और उलमा की कमेटी के नुमाइंदे भी मौजूद थे। फहद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन गहरे दरीना और बरादराना ताल्लुकात हैं जिनकी जड़ें मुश्तरका अक़ीदे, तारीख़ और बाहमी ताउन से जुड़ी हुई हैं। सऊदी जरीदे रियाज को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात वक्त की कसौटी पर हमेशा साबित कदम रहे हैं। तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी जरीदे अल रियाज को इंटरव्यू में कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि 7 दहाइयों पर मुहित पाकिस्तान और सऊदी अरब के गहरे रवाबित को स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में तब्दील किया जाए।
वज़ीर आज़म ने कहा कि बाहमी ताउन को मजीद वुसअत देने और मुख्तलिफ शोबों खसूसन तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी का फरोग चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने अपने हालिया दौरे सऊदी अरब का हवाला देते हुए कहा कि सऊदी पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद खुशाइंद रहा। इस फोरम के जरिए दो तरफा तिजारत, कारोबारी सरगर्मियों और सरमायाकारी के शोबों में नई राहें तलाश करने का मौका मिला है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये फोरम दोनों मुल्कों के निजी और कारपोरेट सेक्टर को करीब लाने के मौके फराहम करेगा। एक सवाल पर वज़ीर आज़म ने कहा कि विजन 2030 के तहत मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात मुतारिफ कराने पर सऊदी क़यादत की काविशें काबिल तारीफ हैं। देरपा तरक्की के अहदाफ के लिए पाकिस्तान की तरजीहात जियो पॉलिटिक्स से जियो इकनॉमिक्स की जानिब गामजन हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि नया पाकिस्तान और सऊदी विजन 2030 समाजी और इक्तिसादी असूलों पर मबनी है, जिनका मकसद देरपा तरक्की का हसूल और तिजारती रवाबित का फरोग है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के विजन 2030 के लिए पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत अहम किरदार अदा कर सकती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के हवाले से मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव सरबराह इजलास ने वाज़े तौर पर सऊदी क़यादत की जानिब से माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से मौसर तरीके से निमटने के लिए ठोस इक़दामात के अज़्म का इजहार किया है। ग्रीन सऊदी इनिशिएटिव न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरे खित्ते में कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में अहम पेशरफ्त है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान भी मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से मुख्तलिफ मनसूबों पर काम कर रहा है, जिनमें 10 बिलियन ट्री सुनामी और क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान काबिल जिक्र हैं। उन्होंने कहा कि ये मंसूबे हमारी तरजीहात और अहदाफ के अकास हैं और इनके हवाले से एक दूसरे के तजर्बात से इस्तेफादा किया जा सकता है। पुरअमन बकाए बाहमी और खित्ते में अमन के क़याम के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि OIC के अहम रुकन की हैसियत से सऊदी अरब ने हमेशा मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद और उनके मसाइल उजागर करने में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम ममालिक को मिलकर इस्लामोफोबिया जैसे चैलेंज का मुकाबला करने की जरूरत है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ममलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि 31 सितंबर तक पंजाब में भी हेल्थ कार्ड तकसीम कर दिए जाएंगे। फैसलाबाद में तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर होने वाली महंगाई के बावजूद अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के लिए फूड सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। वज़ीर ममलिकत ने कहा कि इस साल ज़राई अजनास की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जिसका ज़्यादा फ़ायदा किसानों को मुंतकिल किया जाएगा। हम अपने मुल्क की मैशियत को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लेकर जा रहे हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहे हैं। आपका वजीर आज़म जो है वो पाकिस्तान की आवाम की जंग लड़ रहा है, माफिया के खिलाफ जो है वो जंग लड़ रहा है और इंशाल्लाह इस माफिया की सरकूबी हम करके दम लेंगे। इंशाल्लाह 31 दिसंबर से हेल्थ कार्ड भी मिलेगा। इस महीने से फूड सपोर्ट प्रोग्राम भी शुरू होगा। किसान के लिए मदद के लिए किसान कार्ड भी लेकर आ चुके हैं और इंशाल्लाह हमने अपने मुल्क को मिलके बेहतरी की जानिब जो है वो आगे लेके जाना है। इससे पहले वजीर ममलिकत फारूक हबीब ने फैक्ट्री एरिया फैसलाबाद में सिविल डिस्पेंसरी का संग बुनियाद भी रखा। नाज़िम बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। मुल्क भर में डेंगू वायरस फिर से सर उठाने लगा है, इसलिए एहतियात लाजिम है। डेंगू की अलामात में तेज बुखार, जिल्द पर खारिश, जिस्म पर सुर्ख धब्बों का नमूदार होना, आंखों, सर और जोड़ों में दर्द महसूस होना, उबकाइयां और कै डेंगू बुखार की अलामात हैं। अगर किसी शख्स में अलामात पाई जाएं, तो फौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए। डेंगू से बचाव। डेंगू बुखार से बचाव के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर करते हुए घरों में मच्छरदानी के अलावा मच्छरमार स्प्रे और लोशन का इस्तेमाल करें, जबकि इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें, पानी को खुली जगह पर जमा ना होने दें। डेंगू से बचाओ, एहतियात अपनाओ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बड़े बड़े तरक्याती मनसूबे मुकम्मल किए जा चुके हैं और मुतादिद पर काम जारी है। इसी सिलसिले में सवाबी में ख़वातीन और बच्चों के लिए मखसूस अस्पताल का संग बुनियाद रखा गया है और मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का ऐलान किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने कहा कि मुल्क में तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज़ हो चुका है और अब पाकिस्तान बदलता हुआ दिखाई देगा। तफसील बता रहे हैं साजिद अख्तर। अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि अवाम की फलाह और बहबूद हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्क तरक्की और खुशहाली की राह पर गमज़न हो चुका है। मुल्क में सी-पैक मनसूबों की तकमील से माशी सरगर्मियों में इजाफा होगा और आवाम को रोजगार के मौके मैसर आएंगे। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इस वक्त पूरी दुनिया में महंगाई का एक लहर है, लेकिन इस वक्त जो काविशें हो रही है, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अफगानिस्तान में एक नई हुकूमत आई है, अफगानिस्तान में अमन कायम होगा, अफगानिस्तान में अमन से पाकिस्तान में अमन कायम होगा और इस तरह पूरी रीजन में एक नए तरक्की और कारोबार का दौर शुरू होगा। जलसे से खिताब करते हुए खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने माशरे के पसमानदा तबके की फलाह के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए हैं। एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस मैं समझता हूँ कि महंगाई है, लेकिन ये महंगाई क्यों है, इसमें भी आप सबको सोचना पड़ेगा। अगर ये पिछली हुकूमत है जो नालायक हुकूमतें थी, जो हमें नालायक और सेलेक्टेड कहते हैं, ये खुद सेलेक्टेड और नालायक थे। अगर इनकी पॉलिसी उनके पास प्लानिंग होती तो आज इस मुल्क में ये महंगाई की लहर ना आती। जैसे से वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर आलमी फॉर्म पर आवाज़ उठाई है और दुनिया को बावर कराया है कि इस्लाम अमन पसंद मजहब है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि गिलगित से चतराल, दीर, स्वात, आपका सवाबी, फिर पिशावर, दिए खान, जो कुछ लाख सी-पैक का हिस्सा बन गया। सी-पैक मतलब यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे, कारखाने लगेंगे, रोजगार मिलेगा, माशी सरगर्मियाँ पैदा हुएगी, तरक्की आएगी। जैसे से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर सेहत और ख़जाना तैमूर सलीम जगड़ा, वज़ीर आला के मुशीर अब्दुल करीम, रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली आकिबुल्लाह खान और दीगर ने भी खिताब किया। इससे पहले वज़ीर आला महमूद खान ने सवाबी में वेमेन एंड चिल्ड्रन अस्पताल की तामीर का संग बुनियाद रखा। 266 बिस्तरों पर मुश्तमिल यह अस्पताल 3 साल के अरसे में मुकम्मल किया जाएगा, जिस पर 3 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, सवाबी। हुकूमत की मौसर पॉलिसियों के बाइस कोरोना में दिन ब दिन वाज़े कमी आ रही है और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.52% रिकॉर्ड की गई है। तफसील जानेंगे समीउल्लाह से। NCOC के जारी करदा अदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 48,192 टेस्ट किए गए, जिनमें से 733 मस्बत रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 1.52% रिकॉर्ड की गई। मौलिक वबा से मजीद 11 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अब तक वबा से जाँ बहक होने वालों की तादाद 28,449 तक पहुंच गई है, जबकि 1,402 की हालत तशवीशनाक है। मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल भरपूर अंदाज में जारी है। अब तक 10 करोड़ 35 लाख से जायद वैक्सीन की खुराकें लगाई जा चुकी हैं, जबकि 4 करोड़ से जायद अफराद मुकम्मल वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। इतवार का दिन खसूसी तौर पर कोरोना की दूसरी डोज लगवाने वालों के लिए मुकर्रर किया गया है। पंजाब में रीच एवरी डोर मुहिम के दौरान ज्यादा से ज्यादा आबादी को कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल जारी है और 12 साल से जायद उम्र के तमाम अफराद की वैक्सीन की जा रही है। कोरोना पर मुकम्मल काबू पाने के लिए SOPs पर अमल दरामद के साथ साथ वैक्सीन दहलीज पर मुहिम शुरू की गई है, जो कि 15 नवंबर तक जारी रहेगी। कोरोना से बचाव के लिए जहां हम सबको SOPs पर अमल दरामद की जरूरत है, वहीं तरजीही बुनियादों पर वैक्सीन लगाना भी जरूरी है। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। और आज़ाद कश्मीर में कोरोना वबा के खिलाफ वैक्सीनेशन के असरात सामने आना शुरू हो गए हैं और मुस्बत केसेस की शरह में भी कमी वाक़ई हो रही है। तफसील जानेंगे अदील अहमद खान से। आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस से बचाव के पेश नज़र वैक्सीनेशन के आगाज के बाद
कोरोना मरीजों की तादाद में वाजिया कमी आई है। इस वक्त तक आज़ाद कश्मीर में तकरीबन 25 लाख से ज़ायद अफराद को कोविड-19 वायरस से बचाव की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। और इस वक्त पूरे आज़ाद कश्मीर में जो है वो 45% से ज़्यादा लोगों को जो है वैक्सीन लग चुकी है। कोविड-19 वायरस से बचाव के लिए आज़ाद कश्मीर भर में 139 वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं। वैक्सीनेशन के आगाज के बाद आज़ाद कश्मीर में कोरोना के मस्बत केसेस के साथ साथ शरह अमवात में भी नुमायां कमी आई है और एक अंदाजे के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान आज़ाद कश्मीर में मजमूई तौर पर कोरोना के मस्बत केसेस की शरह कम होकर 7 और 10% के दरमियान आ चुकी है। वैक्सीन की बदौलत ही इस आलमगीर वबा से छुटकारा मुमकिन है। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। और नाज़रीन, भारा कहू इस्लामाबाद में बाईपास के मंसूबे के ऐलान के मौके पर अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए विफाकी वजीर असद उमर और मुआवन खुसूसी अली नवाज अवान ने कहा है कि अवाम की फलाह व बहबूद PTI की अहम तरजीह है। उन्होंने कहा कि हमने अपने मंशूर में किए गए वादों पर 90% अमल कर लिया है। तफसील बता रहे हैं राहिल अंसार। बाराकाऊ में अवामी इज्तिमा से वर्चुअल खिताब करते हुए वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा कि मुल्क में यकसा निसाब तालीम का निफाज PTI का बड़ा कारनामा है। वफाकी दारुल-हुकूमत में 4 नए कॉलेजेस बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि NA-53 में 200 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है, जबकि इस्लामाबाद में दिसंबर तक सेहत सहूलत कार्ड फराहम कर दिए जाएंगे। असद उमर ने कहा कि वफाकी दारुल-हुकूमत में पानी की सप्लाई बेहतर बनाने के लिए मुतअद्दिद मंसूबों पर काम हो रहा है। मुआवन खुसूसी अली नवाज अवान ने अपने खिताब में कहा कि PTI ने अपने वादे पूरे किए हैं। साबिक हुक्मरान ऐसे वादे करते रहे जो मुकम्मल तो ना हुए मगर उन पर खतीर रकूम खर्च की गई। उन्होंने कहा कि गलियात जाने वालों को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए बाराकाऊ बाईपास बनाया जाएगा। सारी हुकूमतों ने वादे किए, तमाम लीडरशिप जो यहाँ इस्लामाबाद से इससे पहले आई, उन्होंने ये वादे किए और बाकी वादों की तरह वफा नहीं किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने नेशनल असेंबली से कानून किराएदारी इस्लामाबाद के लिए मंजूर करा दिया है। बाराकाऊ बाईपास का मैं ऐलान करा, नवंबर में इसके ऊपर काम शुरू हो रहा है। रुकने कौमी असम्बली राजा खुर्रम नवाज ने कहा कि हमने 3 साल में अवाम की खिदमत में कोई कमी नहीं आने दी। आइंदा 2 सालों में शहर भर में तरक्याती कामों में मजीद इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि साबिक हुक्मरान साजिशों के जरिए मुल्क की तरक्की में रुकावट डाल रहे हैं, लेकिन हम इस माफिया का डट कर मुकाबला करेंगे और उनकी साजिशों को नाकाम बना देंगे। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आज़ादी पसंद रहनुमाओं, कारकुनों, सरकारी मुलाजमीन, तलबा और सहाफ़ियों के खिलाफ ताकत के वहशियाना इस्तेमाल की शदीद मसम्मत की है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक श्रीनगर से एक बयान में हुर्रियत तर्जुमान ने मज़ाहमती तहरीक को तमाम तर मुश्किलात के बावजूद मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया। बयान में कहा गया कि इस हकीकत के बावजूद कि 10 लाख भारतीय फौजियों ने इलाके में खौफ व दहशत का माहौल कायम कर रखा है, बहादुर रियासती अवाम सीना तान कर भारतीय मसालिब का मुकाबला कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों ने वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान की जीत पर खुशी का इजहार करने पर रियासत उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार किए गए कश्मीरी तलबा की रिहाई का मुतालबा किया। PDP यूथ विंग के रहनुमा नजम अस्साकिब ने कहा कि मकबूजा कश्मीर खतरनाक सूरत हाल से दोचार है, जबकि जो नौजवान हुसूल तालीम के लिए इलाके से बाहर जा रहे हैं उन्हें भी किसी न किसी बहाने हिरासा और गिरफ्तार किया जा रहा है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट के चेयरमैन ख्वाजा फिरदौस ने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी पीर हिलाल अहमद पर काला कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट लागू करने और उन्हें बदनाम ज़माना कोट भलवाल जेल जम्मू मुंतकिल करने की शदीद मसम्मत की और कहा है कि भारत मकबूजा इलाके में अवाम की आवाज़ दबाने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो तहरीक आज़ादी से दस्तबरदार हो जाएं। सिविल सोसाइटी की तंजीमों की ताज़ा रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है कि भारतीय हुकूमत मावराए अदालत कत्ल के वाक़यात में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज कर रही है। रियासत उत्तर प्रदेश में दहशतगर्द हिंदू रहनुमा योगी आदित्यनाथ की क़यादत में BJP हुकूमत मुतासरीन के खिलाफ पुलिस तशद्दुद की खुलम खुला हिमायत कर रही है। नाज़रीन, भारत में हिंदू दहशतगर्दी से तंग अक़लियतों ने आज़ादी की जद्दोजहद तेज़ कर दी है और अब कश्मीरियों के बाद सिखों ने भी आज़ाद खालिस्तान के क़याम के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर भरपूर तहरीक शुरू कर दी है, जिसके तहत मुख्तलिफ ममालिक में रेफरेंडम कराए जाएंगे। पंजाब रेफरेंडम कमीशन के ऐलान के मुताबिक रायशुमारी का आगाज़ लंदन से हो चुका है और अगले मरहले में ये रेफरेंडम अमरीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय पंजाब समेत दुनिया के दूसरे खित्तों में होगा।
یہ کمیشن امریکہ میں قائم خالصتانی گروپ 6 فار جسٹس نے تشکیل دیا تھا۔ یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا میں مقیم کمیشن کے چیئرمین ڈین واٹرز کا یہ کہنا ہے کہ کمیشن کا کردار بین الاقوامی اصولوں کے مطابق ریفرینڈم کرانے میں 6 فار جسٹس کی مدد کرنا ہے۔ ناظرین، گلگت بلتستان کا 74واں یوم آزادی کل جوش و خروش سے منایا جائے گا۔ سماجی، سیاسی اور ادبی حلقوں نے اس سلسلے میں پروگراموں کو حتمی شکل دی ہے۔ یوم آزادی کی مرکزی تقریب چنار باغ گلگت میں ہوگی۔ یوم آزادی گلگت بلتستان کی تقریبات کے سلسلے میں فل ڈریس ریہرسل آرمی ہیلی پیڈ گلگت میں منعقد ہوئی، جس میں اسکولوں کے بچوں نے ملی نغمے اور ٹیبلوز پیش کیے۔ اس موقع پر آرمی، جی بی اسکاؤٹس، رینجرز اور پولیس کے دستوں نے مارچ پاس کیا۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا ہے کہ دیار غیر میں مقیم کشمیری مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ پیرس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا کہ بھارت کے خلاف بیرون ممالک میں مقیم کشمیریوں اور پاکستانیوں کی جانب سے اٹھائی جانے والی آواز مظلوم کشمیری عوام کا حوصلہ بڑھاتی ہے۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا کہ کورونا کے بعد بیرون ملک مقیم کشمیری ایک مرتبہ پھر متحرک ہو چکے ہیں۔ کشمیریوں نے امریکہ، لندن، برسلز اور دیگر شہروں میں بڑے مظاہرے کیے، جس کے بعد برطانوی اور یورپی پارلیمنٹ کے بیشتر اراکین نے کشمیریوں کی حق خود ارادت کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ناظرین، افغانستان کے صوبہ ننگرہار میں داعش کے 34 جنگجوؤں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، جنہیں صوبائی حکام نے طالبان کے امیر ہیبت اللہ خونزادہ کے حکم سے مشروط طور پر معاف کر دیا ہے۔ ننگرہار کے انٹیلیجنس چیف ڈاکٹر بشیر نے میڈیا کو بتایا ہے کہ ہتھیار ڈالنے والے داعش کے کارندوں کا تعلق سپینگر اور ضلع مندرہ سے ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اگر ان لوگوں نے معاہدہ توڑنے کی کوشش کی تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ حکام کے مطابق اب تک 100 سے زائد داعش کے جنگجو اور کارندے ہتھیار ڈال چکے ہیں۔ افغان عبوری حکومت کے وزیر تعلیم مولوی عبدالباقی حقانی سے افغانستان میں پاکستانی سفیر منصور احمد خان نے ملاقات کی اور اس موقع پر افغان طلباء کے لیے اسکالرشپس، یونیورسٹیز کے تعاون سمیت اعلیٰ تعلیمی نظام کو بہتر بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آگے بڑھیں گے اور خبر آپ تک پہنچائیں کہ یمن میں عرب اتحاد کی کارروائی میں 218 حوثی باغی ہلاک ہو گئے ہیں اور سعودی پریس ایجنسی کے مطابق اتحادی فورسز کے طیاروں نے اہم شہر مارب سے 60 کلومیٹر دور باغیوں کے قافلے کو نشانہ بنایا، جس میں 24 گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ یمن میں گزشتہ 7 سال سے جاری جنگ کے دوران لاکھوں افراد ہلاک اور اس سے کہیں زیادہ گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ تیل سے مالا مال شہر مارب پر قبضے کی کوشش میں حوثی باغی 2200 سے زائد جانیں گنوا چکے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان اور امریکی صدر جو بائیڈن نے روم میں ملاقات کی۔ G20 سربراہ اجلاس کے موقع پر ہونے والی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، عالمی امور سمیت افغانستان اور شام کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان F-35 لڑاکا طیاروں سے متعلق امور بھی زیر غور آئے۔ ترکی F-35 لڑاکا طیاروں کے لیے $1 ارب 40 کروڑ کی ادائیگی کر چکا ہے، لیکن ابھی تک امریکہ نے یہ طیارے فراہم نہیں کیے۔ 3 روزہ پاکستان انڈسٹریل ایکسپو 2021 لاہور میں ہوئی۔ نمائش میں 100 سے زائد چینی کمپنیوں نے سٹالز لگائے۔ پاک چین دو طرفہ سرمایہ کاری اور تعاون کے فروغ کے لیے بہترین پلیٹ فارم مہیا کرنے والی اس نمائش کے حوالے سے لاہور سے صادق بلوچ کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ پاکستان انڈسٹریل ایکسپو کے 5ویں ایڈیشن کے لیے رائل پام لاہور میں سٹالز لگائے گئے، جبکہ جگہ کی کمی کے پیش نظر بہت سی چینی کمپنیوں نے جوہر ٹاؤن میں قائم اپنے ویئر ہاؤسز کے نمائندے بھی ایکسپو سینٹر میں بٹھائے تاکہ B2B میٹنگز کے بعد صنعتی مشینری اور آلات کے سودے ہو سکیں۔ کورونا کے باعث معاشی بندشوں کی پیچیدہ صورتحال کے بعد اس طرح کی صنعتی نمائش کو کاروباری حضرات نے معیشت کے لیے خوش آئند قرار دیا۔ جو کورونا کے بعد جو صورتحال ہے وہ چینج ہوتی جا رہی ہے، اب دنیا کھل رہی ہے سب کے لیے اور یہ ایک بہترین اپرچونٹی ہے پاکستانی انڈسٹریلسٹ کے لیے۔ پازیٹیو تھنگ فار اس کہ ہم لوگ یہاں پر عام سے عام بندہ آ سکتا ہے اور اپنے آپ کو نالجبل کر سکتا ہے، تو میرے خیال میں بہت اچھا پلیٹ فارم ہے۔ آفٹر کووڈ بڑا ہم لوگوں نے سفر کیا ہے، چھوٹی چیز بھی ہے بڑی چیز بھی ہے، آپ منیمم سے میکسیمم بزنس روٹیٹ کر سکتے ہیں۔ چائنا نے جو ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے وہ یہاں پہ شفٹ کر لے اور ہمارے لوگوں کو اس کا فائدہ ہو۔ صنعتی نمائش میں چھوٹی بڑی صنعتوں کے لیے مشینری اور آلات، پاکستان میں اسمبلی پلانٹس اور مختلف صنعتی یونٹس کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جدید مشینری کی خرید و فروخت بھی ہوتی رہی۔ Since last year 2020 we started the measures of online plus offline
which means the Chinese delegation will not physically attend, but we arrange every booth, one laptop and one assistance for arranging the B2B meetings between the local businessmen and the Chinese exhibitors. दो चीनी सूबों की बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टॉल्स पर ज़राई और सनती मशीनरी से मुताल्लिक ये नुमाइश पाकिस्तानी सनतकारों को अपनी ज़रूरत के मुताबिक आर्डर देने और अपनी सनतों को जिद्दत की तरफ मुंतकिल करने का एक फोरम भी बनी। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एक्सपो 2021 पाकिस्तान के सनती शोबे के लिए कोरोना के बाद ये ताज़ा हवा का झोंका है। सादिक बलोच, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मज़ीद खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम जारी। हर रोज 10 लाख अफराद की वैक्सीनेशन टीमें आपकी खैर ख्वाह हैं, इनसे ताउन करें, वैक्सीन लगवाएं पाकिस्तान के लिए। हुकूमत पंजाब। एक्सपो 2020 दुबई में शानदार अंदाज से जारी है। अलजबल इंजीनियरिंग की तरफ से पुरकशिश रंगों से डिजाइन किए गए पाकिस्तानी पवेलियन में लोगों की बड़ी तादाद दिलचस्पी ले रही है। CNN ने पाकिस्तानी पवेलियन को अपनी ट्रैवल एडवाइजरी में मुकाम दे दिया है। पाकिस्तानी पवेलियन के डायरेक्टर जनरल का कहना है कि एक्सपो के आगाज से ही पाकिस्तानी पवेलियन विजिटर्स के लिए तवज्जो का मरकज रहा। यहाँ पर मुतादिद सकाफती, सनती, तिजारती मालूमात और दूसरी कारोबारी सरगर्मियाँ जारी हैं। आगे बढ़ें और खबर आप तक पहुंचाएं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रवा माली साल के पहले 4 माह जुलाई ta अक्टूबर में 18 खरब 41 अरब रुपए का नेट रेवेन्यू हासिल किया है, जो 16 खरब 8 अरब रुपए के हदफ से 2 खरब 33 अरब रुपए जायद है। ये पिछले माली साल के इसी अरसे के हासिल करदा रेवेन्यू 13 खरब 47 अरब रुपए के मुकाबले में भी 36.6% ज्यादा है। FBI के मुताबिक अक्टूबर 2021 में रेवेन्यू नेट कलेक्शन 4 खरब 40 अरब रुपए रही। नाज़रीन, एहसास स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम आला तालीम के फ़रोग़ की जानिब तारीखी कदम है। पंजाब की दूसरी जामियात की तरह जामिया ख्वाजा फरीद रहीम यार खान के 45% से ज़ायद तलबा तालिबात स्कॉलरशिप्स के तहत मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। इसी बारे में रिपोर्ट करेंगे शिराज दुरानी। अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के सबसे बड़े तारीखी प्रोग्राम के तहत रवां साल 50,000 से ज़ायद मुस्तहिक व होनहार तलबा तालिबात को आला तालीम की मुफ्त फ्राहमी का अमल यकीनी बनाया जा रहा है। इस तारीखी इकदाम से 4 से 5 साल प्रोग्रामों में तलबा व तालिबात माली परेशानियों को बालाए ताक रख कर तालीमी सिलसिला जारी रखे हुए हैं। रहीम यार खान जैसे दूर अफ्तादा इलाके में कायम ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 13,000 में से तकरीबन 6,000 तलबा स्कॉलरशिप से मुस्तफीद हो रहे हैं। जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है वो यूथ पे है, तो गवर्नमेंट का ये डिसीजन जो है इंशाअल्लाह ताला इस पाकिस्तान के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और इंशाअल्लाह ताला हम इसको 100% एफिशिएंसी पे चलाएंगे। जामिया में गुज़श्ता एक साल में एहसास समेत मुख्तलिफ स्कॉलरशिप प्रोग्रामों के जरिए तलबा व तालिबात में 65 करोड़ रुपए के चेक्स तकसीम किए गए हैं। मेरे जैसी काफ़ी गर्ल्स होंगी जिनके मतलब पेरेंट को काफ़ी बैकवर्ड एरिया से थे तो फीस पे नहीं कर सकते थे। बहुत 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 शुक्रगुजार मैं इमरान खान साहब के कि उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम स्टार्ट किया। कायदे-आज़म थे, उनके पास एक विजन था कि एजुकेशन इज़ अ मैटर ऑफ डेथ एंड लाइफ। वही विजन आज हमारे खान साहब लेके आगे चल रहे हैं। तालीम हासिल कर रहे हैं, किताबें खरीद रहे हैं ताकि हम हमारे इल्म में इजाफा हो। इसके रिटर्न में हम उनके लिए कुछ ऐसा हार्ड वर्किंग में करेंगे जो हमारे लिए, हमारे वालिदैन के लिए और सारे मुल्क कौम के लिए बाइस फ़ख्र हो। एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत 2% कोटा खसूसी अफराद के लिए मुख्तस किया गया है। तारीख में पहली बार रियासत होनहार और गरीब तलबा तालिबात का एहसास करते हुए उन्हें मुफ्त तालीम की फ्राहमी के लिए कोशा है। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान।
ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के वज़ीर सैयद फ़खर इमाम ने कहा है कि किसान हुकूमती सहूलियात से फ़ायदा उठाकर मुल्क को न सिर्फ खुराक में खुद कफ़ील बना सकते हैं बल्कि मुल्क की मैशत को भी तरक्की से हमकिनार कर सकते हैं। ज़रिए यूनिवर्सिटी मुल्तान में सरसब्ज़ किसान कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने किसानों के लिए 8 अरब रुपए की सब्सिडी मुख्तस कर दी है जो ज़राअत की तरक्की और किसानों की खुशहाली का सबब बनेगी। सैयद फ़खर इमाम ने कहा कि पाकिस्तानी मैशत का दारोमदार हमारे किसान की मेहनत पर है। किसान और ज़राअत पाकिस्तानी मैशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्की मैशत में ज़राअत के किरदार को समझते हुए प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स को चाहिए कि किसानों को मुफ्त खिदमात भी मुहैया की जाएँ। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने कहा है कि वस्त मुद्दती इंतखाबात का कोई इम्कान नहीं है। अपोजिशन जमातें दिन में ख्वाब देखना छोड़ दें। नौशहरा कलां में साबिक़ नाज़िम अवैस खान की तहरीक इंसाफ में शमूलियत के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए परवेज़ खटक ने कहा कि अपोजिशन जमातें बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेती हैं या नहीं, ये उनका अपना फैसला है। तहरीक इंसाफ बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। परवेज़ खटक ने कहा कि हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान जो मुआहिदा हुआ, दोनों इसके पाबंद हैं। नाज़िम बलूचिस्तान के ज़िला पंजगूर बाजार में धमाके से 2 अफराद जाँ बहक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस से किया गया। धमाके के बाद पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया और जाँ बहक अफराद की मैयतों को अस्पताल पहुँचाया गया। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बिजंजो ने बम धमाके की मजम्मत की और दहशतगर्दी की इस कार्रवाई में 2 अफराद की शहादत पर दिली दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि बेगुनाह अफराद को दहशतगर्दी का निशाना बनाना बुज़दिलाना फेल है। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी ने मेयो हस्पताल लाहौर में ज़ेरे इलाज ज़ख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कौम अपनी फोर्सेस के पीछे खड़ी है। तमाम तर इख्तियारात के बावजूद मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, मामलात को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने के ख्वाहां हैं। रियासत जो है उसकी ख्वाहिश होती है कि फसाद या तशद्दुद के बगैर मामलात को हल किया जाए। फोर्सेस के जवान हैं, हमारी पुलिस है, रेंजर है, अफवाज पाकिस्तान है, सलामती के इदारे हैं। हम सब उनको एक पैगाम दें कि अगर आप अपनी वतन के लिए, अपने दीन के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, अमन व अमान के लिए आप खड़े होते हैं, कुर्बानी देते हैं, तो हम सब आपके साथ खड़े हैं। छाती के कैंसर के खिलाफ आगाही मुहिम के सिलसिले में गवर्नर हाउस से साइकिल रैली निकाली गई। रैली की क़यादत गवर्नर पंजाब की अहलिया बेगम परवीन सरवर ने की और इस मौके पर सदर ममलिकत की अहलिया समीना अलवी भी मौजूद थी। सदर ममलिकत की अहलिया ने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर एक ख़तरनाक बीमारी ज़रूर है, लेकिन चंद हिफाजती इक़दामात से इस मरज़ का मुकाबला किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर से आगाही मुहिम में हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। इस मौके पर गवर्नर पंजाब की अहलिया बेगम परवीन सरवर ने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से सिर्फ अक्टूबर का महीना नहीं बल्कि पूरे साल आगाही पैदा करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, माह अक्टूबर के दौरान ख़वातीन में छाती के सरतान से मुतालिक आगाही के महीने के तौर पर यह महीना मनाया जाता है और कराची में भी मरज़ से मुतालिक आगाही के लिए तकरीबात और सेमिनार्स का अहतमाम किया गया। तफसील जानते हैं ज़शान अहमद खान की रिपोर्ट में। ख़वातीन को छाती के सरतान से मुतालिक आगाही के लिए मुनक़िदा सेमिनार से खिताब में माहिर डॉक्टरों का कहना था कि हर माह बाकायदगी से ख़वातीन खुद इस मामले में अपना मुआयना करें, जबकि किसी भी किस्म की तब्दीली में डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। उन्होंने कहा कि शर्म या झिझक से बीमारी दूर नहीं होती। अगर पहले ही मरहले में डॉक्टर से चेकअप करा लिया जाए तो मर्ज के इलाज में खौतरखा फ़ायदा हासिल हो सकता है। अगर एक औरत हेल्दी लाइफ गुजार रही होगी तो यकीनन उसका घर, उसकी फैमिली भी हेल्दी लाइफ गुजार रही होगी। अपने आप को एग्जामिन करती रहें, ज़िंदगी के शोबों में वाबस्ता हैं तो उनको वहाँ पे कोई भी किस्म की जो है रुकावट किसी भी बीमारी की वजह से ना आए, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। लेडी डेफरेंट अस्पताल में भी इस हवाले से मुनक़िदा तकरीब से खिताब में डॉक्टरों का कहना था कि मेमोग्राफी समेत इस मर्ज के इलाज के लिए पाकिस्तान में काफ़ी काम हो रहा है, ताहम लाइल्मी और शऊर की कमी नुकसानदेह साबित हो सकती है। जब तक औरतों में ये आगाही नहीं होगी कि उन्होंने 5 मिनट हर महीने अपने आप को देने हैं, 5 मिनट में सेल्फ एग्जामिनेशन करनी है। ख़वातीन को इस मुहिम से आगाही के लिए मुख्तलिफ वॉक का भी इनेकाद किया गया, जबकि माह अक्टूबर में खुद ख़वातीन ने भी मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत की और बताया कि पिंक कलर के जरिए छाती के मर्ज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मुआशरे में शऊर उजागर करने की कोशिशें की जा रही हैं। ज़शान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। महकमे सेहत पंजाब के मुताबिक 24 घंटे के दौरान डेंगू के 552 मरीज रिपोर्ट हुए हैं।
गुज़िश्ता रोज़ लाहौर से डेंगू के 385, रावलपिंडी से 70, फैसलाबाद और मुल्तान से 10-10, गुजरावाला से 8, शेखुपुरा और ननकाना से 7-7, जबकि सरगोधा और बहावलपुर से 6, मुजफ्फरगढ़ से 5, लिया और ओकाड़ा से 4 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि लाहौर के मेयो हस्पताल लाहौर में डेंगू के मरीजों के लिए 107, जनरल हस्पताल में 74, जबकि एक्सपो डेंगू फील्ड हस्पताल में 226 बिस्तर खाली हैं। सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए तिब्बी सहूलियात के बारे में बयान देते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि लाहौर की टीचिंग अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के 250 मजीद बिस्तरों पर फौरी इजाफे की गुंजाइश मौजूद है। सूबाई वज़ीर सेहत ने कहा कि सूबे के सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए तिब्बी सहूलियात में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। पाक बहरिया ने तुर्की में मुनक्किदा कसीर मुल्की मश्क नुसरत में शिरकत की। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मश्क में आज़रबाईजान, बांग्लादेश, बेल्जियम, बल्गारिया, जर्मनी, इराक, लीबिया, ईमान, जमहूरिया कोरिया, रोमानिया और तंजानिया की स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस ने हिस्सा लिया। मश्क में ज़ेर-ए-आब धमाके खेज मवाद को नाकारा बनाने और समंदर में बारूदी सुरंगों से निपटने से मुतालिक ऑपरेशंस शामिल थे। मश्क का मकसद दूसरे ममालिक की स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस के साथ मुश्तरका ऑपरेशन की सलाहियतों को फ़रोग़ देना था। पाक बहरिया के दस्ते की मश्क में शिरकत से दीगर ममालिक की अफवाज के साथ तजर्बात के तबादले और ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। नाज़रीन, सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क को तरक्की की राह पर डाल दिया है और अब वो मुल्क को इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए कोशां हैं। कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए हलीम आदिल शेख ने कहा कि सिंध हुकूमत गंदम और आटे की चोरी में मुलव्विस है। हमने पीपल्स पार्टी भगाओ सिंध बचाओ तहरीक का आगाज़ कर दिया है। तकरीब में PTI कराची डिवीजन के सदर खुर्रम शेर जमान और दिगर मुकर्रीन ने भी खिताब किया। और मॉस्को में पाकिस्तानी सफारत खाने में ऑनलाइन खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें रूस में मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल सुने गए और उनके हल के लिए इक़दामात किए गए। सफारत खाने के नाज़िम उल उमूर समर जावेद ने रूस में मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले और ज़ेर तालीम पाकिस्तानियों की रहनुमाई की। नाज़िम उल उमूर ने बताया कि सफारत खाने ने अपनी नई इमारत में इंतजाम कर लिए हैं और उम्मीद है कि पासपोर्ट से मुतालिक मसले का हल जल्द निकाल लिया जाएगा। वफाकी दरुल हुकूमत में ख्वाजा सराओं को तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें ख्वाजा सराओं को मुफ्त अद्वियात और इलाज की सहूलियात फराहम की गई। इसी बारे में तफसील जानेंगे अनीस आवान से। इस्लामाबाद में निजी फलाई तंजीम RJS के ज़ेर तमाम मुखन्नस अफराद को सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार खान अफरीदी ने मेडिकल कैंप का दौरा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए शहरियार अफरीदी ने कहा कि ख्वाजा सरा मुआशरे का मजलूम और पसमानदा तबका है। इन्हें मुआशरे का फाल शहरी बनाने के लिए हुकूमत के साथ हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा बात करते हैं कि उनकी आवाज बनो जिनकी कोई नहीं है, मार्जिनलाइज, जिनको बुनियादी हकूक नहीं मिले, जिनको किसी ने अपनाया नहीं, जिनका किसी ने पूछा नहीं। फ्री मेडिकल कैंप में ख्वाजा सराओं का तिब्बी मुआयना किया गया और मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। यहाँ पे मुफ्त अद्वियात जो है और जेंडर स्पेसिफिक डॉक्टर्स जो थे, जो कि ख़ुसूसन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए जो ज़रूरी डॉक्टर्स होते हैं कि जो उनको उनकी जिन्स के मुतालिक मशवरे देते हैं, हमने आज उनको यहाँ पे मदऊ किया। इलाज के लिए आने वाले ख्वाजा सराओं का कहना था कि इनके लिए इस तिब्बी कैंप का इनेकाद एक खुशाइन कदम है। इस तरह के कैंप्स हैं वो ट्रांसजेंडर राइट्स कम्युनिटी की बेसिक फंडामेंटल हेल्थ राइट्स को इंश्योर करने के लिए होते हैं। हर चीज़, मेडिसिन भी फ्री, टेस्ट भी फ्री और लेज़र भी फ्री हो रहे हैं। मैं बहुत मशकूर हूँ इनकी कि इन्होंने हमें इनवाइट किया इधर और हमें टाइम दिया और हमारे मसले मसाइल हल करने की कोशिश। हम ये मेडिकल टेस्ट करके उनको उनकी शख्सियत के मुताबिक ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं और उनको हकूक भी दे सकते हैं। ख्वाजा सरा भी मुआशरे का हिस्सा हैं। इन्हें मुसावी हकूक के साथ सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करना भी हम सब की जिम्मेदारी है। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज शहरों का दिन मनाया जा रहा है। वर्ल्ड सिटीज़ डे का मकसद शहरी इलाकों को दरपेश मसाइल के हल, पायदार तरक्की, मौसमियाती तब्दीली के हवाले से आलमी ताउन के फ़रोग और इस हवाले से शऊर उजागर करना है। तफसील जानेंगे ताहिर जाफरी से।
वर्ल्ड सिटीज डे हर साल 31 अक्टूबर को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया जाता है। इस साल शहरों का आलमी दिन शहरों की माहौलियाती मुताबिकत को परवान चढ़ाने के उन्वान से मनाया जा रहा है। वक्त के साथ साथ शहर समाजी सरगर्मियों का मरकज बन चुके हैं, जिसके बायस शहरों में कुदरती वसाइल की कमी और माहौलियाती आलूदगी में तेजी से इजाफा हुआ है। शहरों का आलमी दिन हमें याद दिलाता है कि शहरों को दरपेश मसाइल के हल के लिए कोशिशों को मजीद तेज करना है। मौजूदा हुकूमत ने शहरों को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र मियावाकी फॉरेस्ट, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान और 10 बिलियन ट्री समेत अहम मंसूबे शुरू किए हैं, जिनके नताइज खुशाइंद हैं। ज़रूरत इस चीज़ की है कि इको फ्रेंडली अर्बनाइजेशन की जाए, और उसके लिहाज से खुश आइंद बात यह है कि चूँकि इस वक्त की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन, रिहेबिलिटेशन और इम्प्रूवमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे के उसके ऊपर जो है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। माहिरीन का मानना है कि शहरों में होने वाली बेहंगम प्लानिंग और वसाइल से ज़्यादा अफराद के शहरों का रुख करने से मसाइल में इजाफा हुआ है, जिसका वाहिद हल रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसे इदारों के जरिए नए शहरों का क़याम है। शहरों को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए हुकूमत और मुतल्लिका इदारों का किरदार बिलाशुबा लायक तहसीन है। ताहम इस मसले के देर पा हल के लिए शहरियों को भी समाजी रवैये बेहतर बनाना होंगे। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, सर सैयद अहमद ख़ान के 204वें यौम पैदाइश की मुनासबत से सर सैयद यूनिवर्सिटी कराची में सेमिनार का अहतमाम किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जावेद अनवर ने कहा कि बर्रे सगीर के मुसलमानों को अज़ली दुश्मन हिंदू बनिए की साजिशों का मुकाबला करने के लिए सर सैयद ने सबसे पहले मुसलमानों में तालीम के फ़रोग़ का बीड़ा उठाया, और आज इसी का समर है कि हम जदीद अस्करी तकाज़ों से हम आहंग हैं और अलहदा वतन में सांसें ले रहे हैं। दीगर मुकर्रिरीन ने कहा कि हमें अपने खैर खा को याद रखते हुए उनके विजन और उसूलों से रूशनास कराना है। बाद में बेहतरीन मुकालों पर अवार्ड्स दिए गए। नाज़रीन, जापान के आम इंतखाबात में पोलिंग खत्म होने के बाद वोटों की गिनती जारी है। ईवान ज़ैली की 465 नशिस्तों के लिए 1051 उम्मीदवारों ने इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया, और हाल ही में वज़ीर आज़म का मनसब संभालने वाले फमोको कशीदा की जमात लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की मकबूलियत में कमी देखने में आ रही है। तहम तवक्को की जा रही है कि कम मार्जिन के साथ यही पार्टी दोबारा इख्तियार हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि इस दौरान गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और उससे मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान भी जाहिर किया गया है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा।